दोस्तों सितारे ज़मीन पर ने सेकेंड डे ऑलमोस्ट 100% तक का जंप लिया। और जिस तरह से फिल्म ने सेकेंड डे परफॉर्म किया है उससे एक चीज़ साबित होती है कि संडे जो आज डे 3 होने वाला है ये और भी बड़ा भौकाल होने वाला है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत लोग या फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस फिल्म को गिराने की कोशिश कर रहे थे। वो इसलिए कोशिश कर रहे थे कि वो किसी और एक्टर के फ़ैन हैं। ऐसे बहुत नल्ले बेरोज़गार लोग हैं लेकिन उनकी रोज़ी रोटी नहीं चल रही है, क्योंकि सितारे ज़मीन पर की जो आवाज़ है वो पब्लिक के दिल तक पहुंच चुकी है और इमोशंस जो है इस फिल्म का वो पब्लिक से कनेक्ट हो चुका है। सेकेंड डे मैंने पूरी कोशिश की और शाम और रात के शोज़ के आपको रिस्पांस पता है, पब्लिक लाइन दिखाए, ऐसे में बहुत सारे लोगों की बोलती बंद हो गई। और थर्ड डे उसका ही रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि थर्ड डे इस फिल्म का अलग ही लेवल पे बवाल चालू है, पागलपन चालू है। थिएटर्स में आपको टिकट नहीं मिलने वाले, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डे 1 जो आया है 10.70 करोड़ ऑफिशियल है। सेकेंड डे का मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था 13 से 15 करोड़, क्योंकि नॉर्मली इतना ही हम सोच सकते थे। लेकिन दोस्तों मुझे क्या पता था कि ये फिल्म, देखो ट्रेड खुद कह रहा है सेकेंड डे का कि 20 करोड़ की कमाई हुई है, यानी कि प्रोड्यूसर्स फिगर कुछ नहीं तो 21 करोड़ के आसपास कम से कम इस फिल्म का कलेक्शंस बताएगा। लेकिन मैं फिर भी इसे बेसिकली 20 करोड़ पकड़ के चल रहा हूँ डे 2। और अगर इस रेंज में कलेक्शन फिल्म का जो हुआ ही है तो फिल्म का टोटल हो जाएगा 30.70 करोड़, 30 करोड़ 70 लाख। अब जितना फिल्म ने पहले 2 दिनों में कमाई की है उतना ही ये फिल्म अकेले डे 3 में कमाई कर सकती है। जहाँ दोस्तों डे 3 का मैं प्रेडिक्शन सबसे यूनिक, सबसे अलग होने वाला रीज़न ये है कि अगर हर एक घंटे की बात करें तो 30K प्लस टिकट्स बिक रहे हैं। सुबह का ही समय है 10-11 के आसपास का, और तब ये हाल है तो आप सोच सकते हैं पूरे दिन भर क्या खलबली मची होगी। और एक चीज़ और बता दूं कि इस फिल्म का जो टिकट प्राइस रखा गया था वो पॉपुलर रेट्स के हिसाब से रखा गया था, जो अभी ब्लॉकबस्टर रेट्स के हिसाब से चल रहा है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ हो रही है। जैसे कि मान लो एक होता है ब्लॉकबस्टर रेट सबसे महंगा, उसके बाद पॉपुलर रेट्स उससे कम, और एक होता है नॉर्मल रेट्स। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ब्लॉकबस्टर रेट्स यानी 200 रुपये पर टिकट, पॉपुलर रेट्स मतलब 150 रुपये, और नॉर्मल रेट्स मतलब 100 रुपये। तो इस फिल्म का जो टिकट रेट्स स्टार्टिंग में जो फिल्म रिलीज हुई थी डे 1 को तो वो पॉपुलर रेट्स पे था यानी 150। अब इस फिल्म का टिकट 200 के ऊपर जा चुका है, यानी कि ब्लॉकबस्टर रेट्स के हिसाब से टिकट बिक्री हो रही, नहीं तो इतना कलेक्शंस की आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो कुल मिलाकर ये फिल्म चल रही है और बहुत लोगों को लगा कि आमिर खान का कैरियर ख़त्म, वो गायब हो जाएंगे। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उनके अपोजिट में जो एक्टर्स है, जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है। तो ऐसे में कुछ है ऐसे जो यूट्यूबर जो किसी एक एक्टर के फेवर में बात करते हैं, उनकी जली पड़ी है दोस्तों। और वो चाह रहे हैं किसी भी तरह से टिंगू यानी कि आमिर खान, जिसे ज़्यादातर लोग टिंगू कहते हैं, उनकी खिंचाई करे, उनकी फिल्म को गिराए। लेकिन वो ये भूल चुके हैं जहाँ पे अपना आपका दोस्त बॉलीवुड के सूर्या खड़ा होता है वहाँ पे कुछ चीज़ गलत कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज भी पब्लिक का रिस्पॉन्स मैं आपको दिखाऊंगा, आज भी इन सब के मुंह पे ताले लगाएंगे हम लोग ऐसे नल्ले यूट्यूबर्स पर और इन्फ्लुएंसर पर, और आज भी कलेक्शंस जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात थर्ड डे का प्रेडिक्शन बता दूं, थर्ड डे का प्रेडिक्शन 28 से 30 करोड़, जो दोस्तों इतना कम से कम ये फिल्म कमाई कर लेगी, क्योंकि इतना जिस तरह से इसका रिस्पॉन्स चल रहा है इतना तो पॉसिबल है ही है। 28 से 30 करोड़ इज द प्रेडिक्शन ऑफ माइन फॉर सितारे ज़मीन पर। अगर ऐसा होता है तो फिल्म का टोटल हो जाएगा 58.70 करोड़ से 60.70 करोड़, यानी कि 58 करोड़ 70 लाख से 60 करोड़ 70 लाख तक। तो कुछ ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहूँगा कि जो लोग इस फिल्म को गिराना चाहते हैं उनको पता है कि उनके एक्टर की फिल्म ने भी ज़्यादा कमाई नहीं की है। ऐसे में वो चाहते हैं कि आमिर खान की फिल्म का कलेक्शन और भी तरह हो और गिर जाए। लेकिन फिल्म जिस तरह से चल रही दोस्तों 100 200 करोड़ के ऊपर जाएगी, ये भी अभी से मैं कह देना चाहता हूँ। धन्यवाद।